साधारण से परिवार से था। अयान अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अयान और उसकी माँ बस ये दोनों ही थे उनके परिवार में। अयान एक अच्छी कंपनी के मैनेजर के पास ड्राइवर का काम करता था। उसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी, जिससे माँ, बेटे और घर का खर्चा आराम से निकल जाता था। अयान दिखने में काफ़ी स्मार्ट और हैंडसम था। जो कोई भी लड़की उससे देखती थी उसे पसंद करने लगती। एक बार अयान अपने बॉस यानी वो जिनके पास ड्राइवर का काम करता था उनके परिवार को कार में लेकर एक बड़े से मॉल में जाता है। वह उन्हें वहाँ शॉपिंग करवाता है। उस मॉल में एक लड़की अयान को देखती है और अयान को देखते ही वो उसे पसंद करने लगती है। वो मॉल काफ़ी महंगा था, इसलिए उस मॉल में केवल अमीर और पैसे वाले लोग ही आते थे। इसलिए उस लड़की ने सोचा कि ये लड़का कितना हैंडसम है, ऊपर से पैसे वाला भी है। लड़की मौका देखकर अयान के पास जाती है और अयान से कहती है, हाय, मेरा नाम सपना है। मैं काफ़ी देर से तुम्हें देख रही हूँ। दरअसल मुझे तुम पसंद आ गए हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अयान को सपना का दोस्त बनने से कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए अयान भी उसका दोस्त बनने के लिए राज़ी हो जाता है। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। दोनों ने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। सपना ने अपने पापा को भी मना लिया था। अयान अपनी माँ से बात करता है। अयान की माँ उससे पूछती है, बेटा तू कह रहा है कि वह लड़की पैसे वाली है, तो वह यहाँ गरीब के घर में कैसे रहेगी? उसके तो अमीरों वाले शौक होंगे। अयान अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, वो पैसे वाली तो है, लेकिन मैंने उससे कह दिया है कि मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ, और वैसे भी वो दिल की बहुत अच्छी है। देखना वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। अयान की माँ कहती है, ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। फिर एक दिन सपना और अयान दोनों शादी कर लेते हैं। शादी सपना के घर पे ही हुई थी। सपना के परिवार वाले बहुत खुश थे इस शादी से। अयान के परिवार से इस शादी में कोई भी नहीं आया था, क्योंकि अयान की माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। अयान और सपना की शादी के बाद जब सपना पहली बार अपने ससुराल आई तो वो अपने घर को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सपना एक रईस परिवार से थी। अयान ने सपना से पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ। सपना को इस बात से कोई भी परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही वह उस घर में गई तो वह अयान के रिश्तेदार के सामने बोलने लगी, ये सब क्या है अयान? ये तुम्हारा घर है क्या? इतना बेकार और छोटा घर? मैं इस घर में नहीं रह सकती। इस घर से बड़ा तो मेरे घर में नौकरों के लिए कमरा है। इस पर अयान ने कहा, सपना तुम ये सब क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे जितना पैसे वाला नहीं हूँ। तब तो तुमने कुछ नहीं कहा था, और अब घर में आते ही ये सब क्या कह रही हो? मेहमानों के सामने तमाशा क्यों कर रही हो? सपना कहती है, मैंने तो सोचा था कि तुम अच्छा खासा कमाते होंगे, तुम हमारे जितना पैसे वाला नहीं होंगे, हमसे थोड़ा कम पैसे वाले होंगे, लेकिन तुम तो उससे भी गए बीते निकले। तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैंने सोचा था कि तुम अमीर घर से होंगे, लेकिन तुम तो इस छोटे से घर में रहते हो। ये सब सुनकर रिश्तेदार सब बातें बनाने लग जाते हैं, कैसी बहू है, इसने तो घर में कदम रखते ही घर में कलह शुरू कर दी। ये सब बात पास में खड़ी अयान की माँ सुन रही थी। वो अयान और सपना को शांत करती है, उनको उनके कमरे में भेजती है। अयान की माँ सभी रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं कि प्लीज़ आप सभी हमारे घर से चले जाइए। इस बात से सभी रिश्तेदार नाराज़ होकर चले जाते हैं। अयान और सपना दोनों इसी तरह लड़ते लड़ते सो जाते हैं। सुबह उठते ही सपना अपना सामान पैक करने लग जाती है। अयान पूछता है, ये सब क्या कर रही हो सपना? अयान के पूछने पर सपना जवाब देती है, मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम दोनों वहीं रहेंगे। अयान कहता है, पागल हो गई हो क्या तुमने सोच भी कैसे लिया मैं अपनी माँ को छोड़कर तुम्हारे साथ चलूँगा? ये सब कमरे के बाहर से अयान की माँ सुन लेती है। वो अपने बेटे और बहू के बीच लड़ाई की जड़ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो कमरे में आती है और अपने बहू से कहती है, ठीक है बहू, तू अयान को अपने साथ अपने घर ले जाना, लेकिन कुछ दिन यहाँ रुक जा, फिर चले जाना तुम दोनों। अपनी माँ की बात सुनकर अयान कहता है, नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। अयान की माँ अयान से कहती है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बहू तेरे साथ शादी करके यहाँ तेरे भरोसे पे आई है, अब ज़िंदगी भर तुझे ही तो बहू का साथ देना है।
अयान अपनी माँ से बात करता है और कहता है ठीक है माँ, जैसा आप कहो। सपना भी बेमन से वहाँ रुकने के लिए राज़ी हो जाती है। एक दिन जब घर में लाइट नहीं होती है, जिसकी वजह से घर में पंखा भी नहीं चल रहा होता, तब सपना अपने हाथों से हाथ वाले पंखे से हवा कर रही होती है। सपना की सास तुरंत उसके लिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर जाती है और वहीं बैठकर सपना को पंखे से हवा करती है। ये सब देखकर सपना कहती है रहने दो माँ, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी इस सेवा से खुश होकर अपना फैसला नहीं बदलने वाली। वैसे भी कुछ ही दिन मैं यहाँ हूँ, बाद में यहाँ से अपने बड़े घर में चली जाऊँगी। इस बात पर सपना की सास कहती है नहीं बहू, मैं ये सब तुझे यहाँ रोकने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं तो तुझे परेशान नहीं देख सकती, इसलिए ये सब कर रही हूँ। मुझे पता है तुझे ये सब सहने की आदत नहीं है। यह कहकर सास फिर से अपने काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद सपना की सहेली रश्मि और नीतू सपना से मिलने उसके ससुराल आती है, तो सपना रश्मि और नीतू को घर के अंदर ले आती है, उन्हें कुर्सी पर बिठाती है। रश्मि सपना का ससुराल देखकर सपना से कहती है कि ये तू किस जगह पर आ गई है, इससे तो अच्छा तेरे नौकरों का घर होता है। रश्मि की ये बात सुनकर सपना भी कहती है हाँ यार, तू ठीक कह रही है, अब क्या करूँ, मैं यहाँ फंस गई हूँ। खैर कुछ दिनों की बात और है, फिर मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। इतने में सपना के सास उन सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और उनसे कहती है कि जल्दी चाय नाश्ता कर लेना बेटा, वरना ठंडा हो जाएगा। उनकी इस बात पर रश्मि कहती है हाँ हाँ, नाश्ता तो हम करेंगे ही, घर तो अच्छा नहीं है, देखते हैं नाश्ता अच्छा है या नहीं। नीतू सपना से कहती है ये कौन है, तेरी सास है क्या? सपना ने कहा हाँ, ये मेरी सास है और ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैं सोच रही हूँ कि अपने घर जाते समय इनको भी अपने साथ लेकर जाऊँ, मेरी पर्सनल नौकरानी बनाकर। इस बात पर तीनों ठहाके मार के हंसने लगते हैं। ये सारी बातें दरवाजे के पास खड़ा अयान सुन लेता है। अयान से ये सब सुना नहीं जाता, वो अपनी माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अंदर जाता है। रश्मि नीतू से कहता है तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ और आइंदा से तुम्हें मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपना कहती है अरे तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है मेहमानों से कैसे बात करते हैं, तुम मेरे दोस्तों से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। अयान गुस्से में कहता है और जो तुम मेरी माँ की बेइज्जती कर रही हो, क्या ये सब ठीक है? मुझे पहले ही अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। अच्छा होता कि मैं तुमसे शादी ना करता। अयान को इतना गुस्सा आता है कि वो सपना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और सपना को उसके पापा के घर छोड़ आता है। अयान ने कहा अब रहना तुम अपने बड़े घर में। अपने दोस्तों की बेइज्जती की वजह से सपना भी उस समय गुस्से में थी। उसने कहा मैं तो रह लूँगी अपने पापा के घर में, अब तुम रहना मेरे बिना वहाँ, अब तुम्हें मेरी अहमियत का पता चलेगा। बाद में अयान वापस अपने घर चला जाता है। 2 दिन बाद अयान की माँ अयान से कहती है बेटा बहू को माफ़ कर दे, उसे वापस ले आना, नादान है वो, उससे गलती हो गई है। कोई बात नहीं। अयान ने कहा नहीं माँ, कुछ दिन उसे वहीं रहने दो, तभी अक्ल ठिकाने आएगी उसकी। माँ ने कहा देख तुझे मेरी कसम होगी, माफ़ कर दे उसे और जाकर ले आ उसे। तभी दरवाजे पर खड़ी सपना ये सब सुन लेती है और घर में आती है। सपना माँ के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो माँ जी, मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अयान की माँ उसे उठाती है और कहती है कोई बात नहीं बहू, और उसे गले लगा लेती है। सपना अयान से भी कहती है सॉरी अयान, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना बड़े घर का मेरी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इस कहते कहते सपना रोने लगी। अयान ने सपना को गले से लगा लिया और कहा मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सपना, लेकिन अपनी माँ के खिलाफ कुछ गलत भी नहीं सुन सकता, अब तुम कभी भी ऐसा मत करना। सपना कहती है हाँ अयान, अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। तीनों आपस में गले लगते हैं। अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया था, सब बहुत खुश थे।